नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और कैसे हैं आप लोग? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो कहते हैं दोस्तों कि दुनिया में अगर जीना है तो खुश होके जियो। दुनिया में अगर जीना है तो खुश होके जियो। रोने में क्या रखा है? रोगे तो दुनिया आपका मजाक ही उड़ाएगी और आपकी तकलीफ़ों पे हंस के जाएगी आपके ऊपर। तो इससे अच्छा है कि अपनी तकलीफ़, अपनी जो भी आपको दुख तकलीफ़ हो अपने तक रखें, किसी के साथ भी शेयर ना करें। और आज मैं आप लोग को एक चीज़ बता देती हूँ कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी आपकी स्थिति कैसी भी हो, चाहे अच्छी हो तो भी, ख़राब हो तो भी, आप किसी भी हालात में हो, चाहे आप अपने घर में 56 भोग खा रहे हो, चाहे नमक रोटी खा रहे हो, कभी भी अपनी स्थिति किसी को, सबसे पहली बात अपने पड़ोसियों को कभी मत बताना, क्योंकि सबसे बड़े गद्दार और दगाबाज साले यही होते हैं, कुत्ते। तो इनको कभी भी नहीं बताना, सबसे बड़ी तकलीफ़ कभी इनको नहीं बताना। और ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोग ऐसे होते हैं और कुछ लोग पड़ोसी इतने अच्छे होते हैं, बोलते हैं कि रिश्तेदार अच्छे नहीं हो चलेगा, लेकिन पड़ोसी अच्छे होने चाहिए। तो कुछ पड़ोसी इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि आपको दुख सुख में सबसे पहले वही लोग आपको पूछते हैं। तो मैं पहले जहाँ रहती थी वहाँ पे मेरे इतने अच्छे मेरे पड़ोसी थे, मेरे मतलब पड़ोसी तो मेरी आंटी ही थी। वो तो मतलब क्या ही बताऊँ मैं, एक माँ भी थी, एक सास भी थी, और हर एक फ़र्ज उन्होंने निभाया। उनके जैसा इस दुनिया में शायद आंटी अंकल के जैसा हमारे इंसान नहीं होगा। वो लोग सुन नहीं रहे, शायद मेरा वीडियो देखें तो उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आंटी तो थोड़ा बहुत मेरी हिंदी समझती है, अंकल थोड़ा भी नहीं समझते हैं। लेकिन तो भी मैं उनको बता देती हूँ कि वो लोगों ने जितना मेरे बच्चों के लिए किया शायद अपना कोई भी नहीं करेगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे जब मैं जॉब करती थी, उस समय इतनी कोई अच्छी स्थिति नहीं थी। उस समय जब मैं जॉब करती थी, कंपनी जाती थी, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, दोनों छोटे छोटे थे। बेंगलोर जैसे शहर में मैं जब गई थी, उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी लेके नहीं गई थी। मुझे किसी ने कोई हेल्प नहीं की थी दोस्तों। मैं जो भी हम थे, हम अपने दम पे थे, हम बने भी अपने दम पे, बिगड़े भी अपने दम पे, चाहे जो भी है, जो भी किए हम अपने दम पे किए। तो हम बोल रहे हैं कि जो भी हुआ है, किसी ने हमारा एक भी पैसे का कहीं से भी किसी ने कोई मदद नहीं किया। तो मैं बताती हूँ, हाँ, मेरे माँ बाप के पास जो था मेरे लिए मेरी मदद किए, जितना भी होता था उनके लिए। मेरे भाई लोग, वो लोग करते थे, आज भी करते हैं। मेरे माँ बाप, भाई बहन, सब लोग मेरी, जितना भी जो भी होता है, सब लोग मेरी हेल्प करते हैं। तो उनके लिए नहीं बोलना चाहती हूँ। जब मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, जब मैं कंपनी चली जाती थी, तो मेरे छोटे छोटे बच्चों को मैं घर में अकेले छोड़ के जाती थी, क्योंकि वो लोग डे केयर में ले जाती थी तो वो लोग परेशान हो जाते थे। तो बोले मम्मी हम लोग यहीं रहेंगे। तो आंटी बोलती थी जाओ तुम, मैं देखूंगी तुम्हारे बच्चों को। आंटी गरम गरम खाना उनको बना के खिलाती थी। आजकल कोई ना, अपने जो घर के अपने लोग होते हैं ना, वो नहीं करते हैं। करेंगे तो सुबह करेंगे, शाम को आपको सुना देंगे। वो जितनी बार बच्चे, 2 बार 3 बार उन लोग को खाना खिलाती थी आंटी। और खिला के फिर अगर वो लोग नीचे खेलने जाते थे तो आंटी बोलती थी इतनी देर में तुमको आना है। और इतना डर रहता था उस आंटी का, इतना डर रहता था उन बच्चों को कि दोनों लोग, पहले आंटी बोलती थी कि आधे घंटे में आना, तो वो लोग खेलने से ज़्यादा टाइम देखते थे कि कब हम जाए, नहीं आंटी डांटेगी। हम लोगों से नहीं डरते थे, कब मुझसे तो नहीं डरते थे, मैं तो नहीं डांटती मारती थी। अब दिन भर पे मैं आती थी तो बच्चों को क्या डांटूँ मारूँ मैं। तो आंटी, वैसे आंटी अंकल से इतना डरते थे और अपने पापा से डरते थे। ज़रा सा भी कुछ होता था दौड़ के आ जाते थे दोनों, नहीं आंटी डांटेंगे। आंटी हम लोग आ गए तो आंटी बोलती थी अच्छा चलो ठीक है, अभी तुम्हारी मम्मी आएगी तो तुम लोग अब जो भी होगा तुम लोग को खिलाएगी पिलाएगी। नहीं, पहले जब मैं जाती थी तो बोलते थे मम्मी हमारा पेट भरा है, हमको आंटी खिलाई है। तो आंटी इतना की है मेरे बच्चों के लिए, तो जो करता है उसका एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। और दूसरे, मेरे वहाँ पे BBSC अपार्टमेंट में मैं रहती थी बेंगलोर में, और वहाँ पे मेरे इतने अगल बगल में भी मेरे इतने मतलब फ्रेंड लोग थी, वो लोग भी मेरी बहुत हेल्प की, बहुत 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 ज़्यादा हेल्प की। उनका एहसान मैं कभी नहीं भूलूँगी। और जिस दिन समय आएगा उस दिन वीडियो में मैं सबका नाम भी लूँगी, जिन्होंने मेरी सबसे ज़्यादा मदद की है उनका एहसान मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूँगी। क्योंकि जिन्होंने मेरे लिए किया है तो मैं एहसान किसी का नहीं भूलती हूँ। जो मेरे लिए थोड़ा सा करता है मैं उनके लिए बहुत कुछ करूँगी। और जब समय आने दीजिए, हर एक समय पे हर एक बात अच्छी लगती है, बिना समय के नहीं अच्छा लगता है। लेकिन वही बोलती हूँ मैं कि जो लोग अच्छे हैं उनको अच्छा ही बोलेंगे, जो लोग ख़राब हैं उनको ख़राब ही बोलेंगे। तो वही बात मैं बोल रही हूँ दोस्तों। लेकिन तब पर भी कभी भी किसी को भी अपनी 3 चीज़ें, कितना भी कोई खास हो आपका, कभी 3 चीज़ किसी को मत बताना। पहली बात अपनी कमाई,
किसी को मत बताना, क्योंकि लोग अगर ज़्यादा बता दोगे तो लोग उम्मीद रखेंगे, और अगर कम बता दोगे तो तुम्हारी औकात तोड़ लेंगे। ये सोचेंगे कि तुम्हारा खर्चा देखने नहीं आएंगे, तुम्हें कुछ तुम्हारे यहाँ तुम खाओगे नहीं खाओगे, कुछ करोगे नहीं करोगे। अगर कभी कोई तुम्हारी हेल्प भी कर देगा, ऐसा नहीं है कि कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, किसी को किसी से कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, सबको सबसे ज़रूरत पड़ती है और सबका सबसे काम लगता है और सबकी सब हेल्प करते हैं। लेकिन तो भी तुमको 1000 बार तुम्हारा क्या बोलते हैं पोस्टर छपवा देंगे, पूरा पोस्टर लगवा देंगे कि भैया हमने इनके लिए ये चीज़ किया है। तो ऐसे लोगों से कृपया दूरी बनाए रखें, और समय आने पे हर एक चीज़ का जवाब दिया जाएगा। जिसका लिया है उसका तो इंसान दे ही देता है, लेकिन जो बातें होती है वो यहाँ पे घुस जाती है तो वो नहीं निकलती है, तो वो समय आने पे बताया जाएगा। तो समय जब आता है, समय का इंतज़ार करिए, समय से बड़ा कोई भी नहीं होता है। तो लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं बता रही थी, पहली बात अपनी कमाई किसी को मत बताइएगा। दूसरी बात, अपनी कोई भी पर्सनल चीज़ हो, आप घर में 56 भोग खा रहे हो, आप घर में नमक रोटी खा रहे हो, चाहे आप अपने घर में दुख रो के जी रहे हो, खुश हो के जी रहे हो, हंस के जी रहे हो, चाहे जैसे भी जी रहे हो, कभी किसी बाहर वालों को कभी पता नहीं पड़ना चाहिए कि आप किस हालात में अपने घर में हो। खुश रहोगे तो लोगों की नज़र लग जाएगी, अगर नमक रोटी खाओगे तो दुनिया आपका मजाक उड़ाएगी। तो इसलिए किसी को कुछ भी नहीं बताना चाहिए। और हाँ, कभी भी कहीं पे भी, तीसरी चीज़ दोस्तों, दोस्ती ऐसे लोगों से करो जो आपके सुख में नहीं आपके दुख में काम आए। तो दोस्ती ऐसे ही लोगों से करनी चाहिए कि जो आपके दुख में काम आए, आपकी ज़रूरत पे काम आए। तो ऐसे लोग, आप सुख में तो लोग सभी पूछते हैं, जब दुख में कोई पूछेगा तो मैं वही बता रही हूँ दोस्तों, हमने जो भी किया है, आज बेंगलोर में हमने घर लिया है, गाड़ी ली है, हर एक चीज़ है हमारे पास, ऐसा कुछ नहीं है, भगवान का दिया हुआ, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और किसी से कम भी मेरे हस्बैंड नहीं कमाते हैं, अच्छा खासा ही कमाते हैं मेरे हस्बैंड भी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन थोड़ी कुछ गलतियों की वजह से कुछ थोड़ा बहुत परेशान हो गए थे हम लोग बीच में। अभी फ़िलहाल सब कुछ ठीक है, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत दुख भी आना ज़रूरी होता है ज़िंदगी में, क्योंकि दुख नहीं आएगा तो आपको सुख का एहसास नहीं होगा। तो इसीलिए ये चीज़ भगवान ना जो गलती करते हैं, अब पता चल रहा है भगवान ने कुछ गलत किया तो अच्छा भी किया है उसके पीछे। और ये वरदान देके भगवान ने हमारे लिए भेज दिया कि लो तुमको, वो हमें दुख नहीं दिया था, हमें वरदान दिया था, खुशी का वरदान दिया था कि लो तुम्हारे साथ अब अच्छा ही होगा, क्योंकि तुम्हें जो देखना था दुख वो तुमने देख लिया, जो अब तुमको अच्छा ही अच्छा तुम्हारे साथ होगा। और कोई किसी का लेके, कोई किसी का हड़प के, कोई किसी का संपत्ति खा के कोई खुश नहीं रह सकता है। तो कोई किसी का संपत्ति खा लेगा, कोई किसी का सोचेगा हम उनका हड़प लेंगे, उनका खा लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। नहीं, तुम हमारा नसीब नहीं खा लोगे, तुम हमारे जो हमारे नसीब में है ना, वो तुम कोई भी हमारा नहीं खा सकता है। चाहे तुम हमारी संपत्ति खा लो, चाहे तुम जो भी खा लो, तुम वहीं तक सीमित रहोगे। उतना ही खा के देखते हैं, तुम भी क्या कर लेते हो, हम भी क्या कर लेते हैं, ठीक है। तो तुम हमारे अगर नसीब में होगा तो हम राजा बनेंगे, नहीं नसीब में होगा तो हम भिखारी रहेंगे। तो ये नसीब की बातें हैं। तो बोलते हैं जो नसीब में है वो चल कर आएगा, जो नहीं है वो आकर चला जाएगा। जो नसीब में है वो तुमको चाहे कैसे भी मिल ही जाएगा, और नहीं है तो वो कभी ज़िंदगी में नहीं मिल सकता। तो नसीब का खेल है, जो नसीब में है वो मिलेगा ही, जो नहीं है वो नहीं मिलेगा। जिसको जो करना है करो। आजकल की दुनिया बेईमानों की दुनिया है, बेईमानी पे लोग उतर आए हैं, तो उनके लिए क्या ही कर सकते हैं। तो बेईमान लोगों के लिए कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। तो ज़माना भी ऐसा ही है दोस्तों, जो बेईमानी करके करता है ना, वो वही आगे बढ़ता है, जो ईमानदारी से रहता है वो आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन कितना दिन, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो जो बेईमानी करके आगे का बढ़ता है ना, वो 4 दिन की चांदनी चमकती है। और जो ईमानदारी से मेहनत करके आगे बढ़ता है ना, वो तारों के जैसे चमकता है, उसको कोई गिन नहीं सकता। तारे आप गिन के दिखा दीजिए, नहीं गिन पाओगे। क्यों? क्योंकि तारे बनना हर किसी की बात नहीं होता है। तारे जब चमकते हैं ना तो कोई गिन नहीं पाता उनको। तो बेईमानी 4 दिन की होती है, चांदनी फिर अंधेरी रात। तो ऐसा होता है दोस्तों, ये सच बात है। और जिनके जिनके ऊपर ये बीती होगी वो लोग बताइएगा। मैंने एक चीज़ किसी के ऊपर नहीं कहा है, जो सत्य है मैंने उस पे कहा है, सत्य घटना पे बात की है मैंने। जो मैंने लोगों का देखा है, जो मेरे ऊपर बीता है, जो लोगों ने दिखाया है, मैंने वही चीज़ इस वीडियो में बताया है। तो आप लोग को बात अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो पूरा देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा।
और मेरे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं नए और अच्छे धमाकेदार वीडियो के साथ।